हाँ तो वेलकम दोस्तों, अपने इस चैनल मिशन साक्षर पे मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने टेंस की कुछ पहचान के बारे में आपसे बात की थी, ठीक। और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी उस समय करवाए थे, पर उस समय दोस्तों सेंटेंस कुछ कम थे और छोटे थे क्योंकि वो शुरुआत थी। आज हम उसी रूल का फिर प्रयोग करने वाले हैं कि टेंस की पहचान हम कैसे करें। और आज हम थोड़े से हार्ड सेंटेंस लेंगे क्योंकि इसके बाद में आपको ग्रामर का सेंटेंस बनाने की तरफ लेके जाने वाला हूं, तो आप कंफर्म कर लो कि आप टेंस को अच्छे से पहचान पाओ। क्योंकि देखो छोटे से पहचान लोगे, अब थोड़े घुमा फिरा के सेंटेंस थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है, जिसमें मैंने इस चार्ट के बारे में आपको समझाया था कि चार्ट कैसे काम करता है। चलो हम फिर चलते हैं सेंटेंस की पहचान के लिए। देखो ये कुछ सेंटेंस फिर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं और आपको वही काम करना है कि आपको टेंस को पहचानने के लिए कहा गया है, ठीक। जब तक टेंस पहचानोगे नहीं, जब तक उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर नहीं पाओगे दोस्तों, बता दिया, गलती करोगे ही करोगे, ठीक। तो पहले इसे पहचानने के लिए आप पहले चार्ट को देखिए। और वो लोग जो पहली बार वीडियो पे आए हैं, जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो को जाके जरूर देखें, तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं आपको चार्ट फिर से एक बार क्लियर करवा देता हूं कि मैंने इस चार्ट में टेंस को ठीक एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, जहां मैंने 3 रूलों का प्रयोग किया है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। इस 3 रूलों की सहायता से मैंने आपको टेंस की पहचान का तरीका बताया था। अब आपको टेंस की ज़्यादा डीप नोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये रूल फॉलो कीजिए 3 और आप बता पाओगे कौन सा टेंस है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक। देखो यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया है कि वह क्यों आपसे बात नहीं करता है, ठीक। इसको ऐसे आपको लिख लेना है कि हाँ भाई वह क्यों आपसे बात नहीं करता है। तो इस टेंस को हमें पहचानना है, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि आपको रूल नंबर 1 का प्रयोग करना है। स्टार्टिंग में रूल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ये 3 चीज़ें आपको बस बतानी हैगी और आपका टेंस की पहचान पूरी हो जाएगी। अब रूल नंबर 1 कहाँ लगाना है? रूल नंबर 1 आपको वाक्य के लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ है उस पर आपको देखना है, ठीक। यहाँ आपके इस सेंटेंस में दोस्तों लास्ट में है लिखा गया है। क्या लिखा गया है? और ये 1 नंबर रूल आपको बताता है कि आपको रूल नंबर 1 में यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका टेंस प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है, ठीक। रूल नंबर 1 में मैंने यही बताया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनमें से एक चीज आपको चूज करनी है कि जी हाँ। अब यहाँ 1 नंबर ये कहता है कि भाई जो ये है शब्द लिखा गया है ना, ये तो प्रेजेंट में आता है हु है आता है ना, ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट। अभी हम सिर्फ इसका टेंस बता देंगे कि हाँ भाई ये तो प्रेजेंट का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों? प्रेजेंट लिख देना है। और क्योंकि मेरे पास 3 रूल है तो रूल नंबर 1 अभी पूरा हो गया है। अब हम 2 पे जाते हैं। रूल नंबर 2 को ध्यान से चार्ट में देखिए। ये रहा रूल नंबर 2 इस चार्ट के लिए। रूल नंबर 2 में आपको ढूंढना है कि आपका टर्म इंडेफिनिट है या कंटिन्यू है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मिट गया, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो आपको 1 नंबर पूरा हो गया। अब आपको इस तरफ आना है और देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, ता ते ती आपको लिखा गया है। रूल नंबर 2 में इंडेफिनेट में आपको दे रखा है कि भाई ता ते ती अगर सेंटेंस में आ जाए, ये केवल रूल नंबर 2 के लिए दोस्तों, तो आपको उसे इंडेफिनेट में डालना होगा, ठीक। तो ये आपका बन गया इंडेफिनेट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे रही लिखा होता, फिर आपका ये कंटिन्यू में चला जाता, ठीक। चुका चुके लिखा होता तो आपका परफेक्ट में चला जाता, ठीक। पर अभी तो वहाँ पे ता ते ती लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस बन गया। और इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपका जो वो सेंटेंस है वो बच्चे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीग्रेटिव है या फिर I+N मतलब इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, ठीक। तो ये कैसे पहचानना आपको
इसके लिए आपको अपने वाक्य में पहले देखना है कि कहीं वो आपका सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव मतलब उस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं नोट दिया होगा या नहीं लिखा होगा। ठीक, जी हमारे इस वाक्य में क्लियर लिखा गया है कि भाई नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव जो बता रखा है मैंने, नेगेटिव रूल नंबर 3 के अंतर्गत आपको बताना है। ये तीसरा रूल है दोस्तों। ठीक, जी हाँ, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव। बस ये 3 चीजें आपने पहचान लेनी है और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, बस यहाँ पे टेंस आपको लिख देना है। ये लो आपकी टेंस हो गई, टेंस की पहचान खत्म। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही सटीक तरीका है कि आप टेंस को बिल्कुल क्लियरली पहचान पाओगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मैं अभी घर नहीं आई हूँ, ये सेंटेंस मैंने आपको खास दिया है क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में इस तरीके के सेंटेंस की बात नहीं की थी, थोड़ा सा अलग है। और रूल कैसे लगेगा, तो लगेगा जरूर। देखो इस सेंटेंस में आप रूल नंबर 1 देखने जाओगे तो ना तो यहाँ पे आपको था, थे, थी मिलने वाला है, देखो तो ये पास्ट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ आपको है हूँ भी नहीं मिलेगा, आपको प्रेजेंट में भी नहीं मिलेगा। ठीक, और आपको गागी भी नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। तो आप ये मत सोच लेना कि ये टेंस में नहीं आता। ठीक दोस्तों, मेरे इस चार्ट के अंदर नीचे एक लाइन लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, ये नोट में लिखा गया है, यदि सेंटेंस में 1 नंबर पहचान ना मिले, जी हाँ, अगर ये 1 नंबर पहचान आपको नहीं मिलती है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखो। जी हाँ, वो आपका डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ये इस चार्ट में थोड़ी सी ऊपर कमी थी जिसको मैंने नीचे लिखकर दूर कर दिया है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपको 1 नंबर पहचान ना मिले तो आंख बंद करके डायरेक्ट उसे आपको पास्ट इंडेफिनिट में डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे आवाज आ रही है किसकी, 1 नंबर हमें मिला ही नहीं है तो हम किस में डाल देंगे, डायरेक्ट आपको बस इसे किस में डाल देना है, पास्ट इंडेफिनिट। ये लो, ये तो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट 1 नंबर में हो गया, इंडेफिनिट आपका 2 नंबर को कंप्लीट कर देगा। बच्चा 3 नंबर, देखो नेगेटिव, पॉजिटिव या इंटरगेटिव। ठीक, जी हाँ, इसमें कहीं पर भी नोट का, हाँ यहाँ पर नोट का प्रयोग किया गया दोस्तों। इट्स मीन ये सेंटेंस भी आपका नेगेटिव ही होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। ये 3 चीजें आपकी हो गई पूरी। बस अब आपको लास्ट में टेंस लिख देना है। ये हो गई आपके टेंस की पहचान पूरी। ये तो भाई पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस है। चलो एक नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं। राम ने बाण से रावण को क्यों, कब मारा। दोस्तों ये कब मारा है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको 1 नंबर पहचान नहीं मिलने वाली है। था, थे, थी, गा, गे, गिया, हूँ, उसमें नहीं दिया गया है। इट मीन हम नीचे का नोट वाला रूल इसमें लगाएंगे जिसमें बताया गया है कि यदि सेंटेंस में 1 नंबर पहचान ना मिले तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको रखना होगा। तो इसे भी हम कहाँ डाल देंगे दोस्तों, इसे भी हम डाल देंगे डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में से रख देंगे, इन इंडेफिनिट। तो 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। ये 2 नंबर आपका आ गया इंडेफिनिट में, बचा वही 3 नंबर। तो दोस्तों चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंटरगेटिव है। ठीक, देखो राम ने बाण से रावण को कब मारा। कब मारा मतलब ये एक सवाल है, क्या ये सवाल। ठीक, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इट्स मीन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ये इंडिकेट करता है ये तो इंटरगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि बता रखा है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इसमें आपको बता भी रखा है। तो रूल नंबर ये 3 हमें लगा देंगे इसके अंदर में और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ये आपकी 3 चीजें हो गई कंप्लीट। बस लास्ट में आपको टेंस लिख देना है। ये आपको बन गया पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस, है ना दोस्तों। कमाल की चीज, बस एक छोटा चार्ट याद करो तो किसी भी टेंस को पहचान लो। ठीक, अब एक नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक, इसे भी ध्यान से देख लेना भाई। 1 नंबर पहचान तो यहाँ मेरे को मिल गई कि हाँ भाई है जो आता है वो मेरा प्रेजेंट टेंस में आता है। तो मुझे आपको इसको प्रेजेंट में डाल देना है दोस्तों। तो मैं इसे डाल देना प्रेजेंट में।
प्रेजेंट। अब जाएंगे 50 नंबर 2 की तरफ। इंडेफिनेट कंटिन्यू परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बताओ, आप बता दो कौन सा है। जी हाँ, रहा, रहे, रही आपको मिल गया। ठीक, कंटिन्यू में लिखा गया है, बिल्कुल दोस्तों। पर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नीचे ही मिल जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यू में रहा, रहे, रही, यहाँ भी अरे कंफ्यूजन हो गई। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं दोस्तों। इसमें साथ में आपको टाइम दिया होगा और देखो टाइम यहाँ पे दे रखा है। हाँ जी, 2 घंटे। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक, कि अगर टाइम आपको दिया है, ठीक, और टाइम के बाद आपको से दे रखा है, तभी आपका वो परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। अगर आपको से नहीं दे रखा, ठीक, 2 बजे पढ़ता है, 3 बजे पढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। अगर आपको टाइम से पहले से दिया हुआ, तभी आपको उसको परफेक्ट कंटिन्यू में डालना है। और यहाँ तो दे रखा है 2 घंटे से, ठीक, और टाइम आ गया ना आपका और से भी आ गया, तो ये बनेगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 2 नंबर आपका क्या बताता है कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट रूल नंबर 3 आपको लगाना है, बताना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव या आई प्लस एन। तो बताओ मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप भी देखो। ठीक, जी हाँ, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अरे इसमें तो नोट भी आया है, बिल्कुल नोट आ गया दोस्तों। तो लग गया क्या, नेगेटिव। तो क्या बन गया आपका, ये सेंटेंस भी आपका नेगेटिव में चला गया है। ये लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। हो गई दोस्तों 50 पूरी। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, 2 और 2 5 क्यों नहीं होते हैं। ये सेंटेंस दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़ दिया है और मेरे को कमेंट्स पे इसका जवाब लिख के आप भेजिए कि ये कौन सा टेंस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसका जवाब जरूर भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या सीखा और कितना सीखा। ये टेंस की पहचान के लिए मैंने अभी 2 ही वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद ना हो तो मैं भविष्य में और भी ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस की पहचान से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। एक टेंस के क्या क्या पार्ट होने वाले हैं, मीन्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 3। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे टेंस की नॉलेज कवर करवाऊंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।